तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण। हमने पिछले वीडियो में बात की थी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। आज हम देखेंगे जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के भेद। तो जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के भेद तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अग्र स्वर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जी हाँ के आगे का भाग सक्रिय रहता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं, जैसे ई, बड़ा ई, ए, आई, री आदि। दूसरा है मध्य स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है वह मध्य स्वर कहलाता है, जैसे अ। तीसरा आता है पश्च स्वर। जिस स्वरों के उच्चारण में जीहा का पिछला भाग सक्रिय रहता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ इत्यादि। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। एक होता है वर्ताकार, दूसरा होता है अवर्ताकार। पहला आता है वर्ताकार स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठों का आकार वर्त की भांति गोल हो जाता है उन्हें वर्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, बड़ा ऊ, ओ, औ इत्यादि। दूसरा है अवर्ताकार स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार रूप में न होकर किसी अन्य रूप में रहे उसे अवर्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, बड़ाई, ए, आई, री इत्यादि। मुखाकृति के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। पहला है विवर्त स्वर, दूसरा है अर्धविवर्त स्वर, तीसरा है संवर्त स्वर, चौथा है अर्धसंवर्त स्वर। पहला आता है विवर्त स्वर। विवर्त का शाब्दिक अर्थ खुलना होता है, अर्थात जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाता है उसे विवर्त स्वर कहते हैं, जैसे आ। दूसरा दूसरा आता है अर्धविवर्त स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता हो उसे अर्धविवर्त स्वर कहते हैं, जैसे अ, आई, ओ इत्यादि। तीसरा आता है संवर्त स्वर। संवर्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता हो उसे संवर्त स्वर कहते हैं, जैसे ई, बड़ाई, ऊ, बड़ाऊ, री। चौथा आता है अर्ध संवर्त स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता हो उसे अर्ध संवर्त स्वर कहते हैं, जैसे ए, ओ इत्यादि। पांचवा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। पहला है कंठ्य स्वर, दूसरा है तालव्य स्वर, तीसरा है मूर्धन्य स्वर, चौथा है ओष्ठ्य स्वर। पहला है कंठ्य स्वर। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, जैसे आ, ये कंठ्य स्वर है। दूसरा है तालव्य स्वर। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, जैसे ई, बड़ा ई, ए, आई इत्यादि। तीसरा है मूर्धन्य स्वर। इसका उच्चारण स्थान मुद्रा होता है। मुद्रा का अर्थ होता है मुख के सबसे ऊपर का ठोस भाग, जैसे री इत्यादि। ओष्ठ्य स्वर। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, जैसे उ, बड़ा ऊ, ओ, औ इत्यादि। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।